कुछ चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। फिजिक्स में बड़ी कुछ चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। इनके ही आधार पर फिजिक्स में बहुत चीज़ें बनती हैं। इनको हम समझ पाएंगे तब बहुत चीज़ें बनेंगी। जैसे इनर्शिया, इनर्शिया का फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिर हमें तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ले चलेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया जड़त्व लिखा। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट रहना, कुछ नहीं करना। इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट रहना, कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास ये स्टूल है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बरसों यहीं रखा रहेगा। बताइए रखा रहेगा कि नहीं? कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिससे ये मूव हो सके, जिससे चल सके। ये सिर्फ उसी तब चल पाएगा जब इस पर हम कोई बल लगाएं। बाह्य बल, बल का मतलब बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था को बदलता या बदलने का प्रयत्न करता है। कंडीशन मतलब रेस्ट में है तो मोशन में लाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में लाएगा। तो इनर्शिया का मतलब समझ लें पहले फिर से। तो इनर्शिया का मतलब इस पर जब हम कोई बाह्य बल, ध्यान दीजिए, बाह्य बल लगाएंगे तभी ये चलेगा। चलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये रुका है तो रुका ही रहेगा। इसके अंदर इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक है। इनहेरिएंट का मतलब अभी लिखेंगे। इनहेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनहेरिएंट का मतलब होता है ये कहीं बाहर से नहीं, इसके अंदर खुद ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर खुद ऐसा गुण है कि अपने आप ये स्वयं नहीं चल सकता। अगर इसको चलाना है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सीधी रेखा में चलाने के लिए इस पर हमें क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। और अगर कोई चीज चल रही है, ये भी ध्यान रखिए, ये कोई चीज चल रही है तो उसको चलाने के लिए, हमें रोकने के लिए हमें क्या लगाना होगा? बल। जैसे कोई चीज मूव हो रही, उसके पास वेग है, उसके पास वेलोसिटी है, तो बताइए उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु अगर चल रही है, रेस्ट में, मोशन में है, तो वो हमेशा ऑलवेज इन मोशन, हमेशा चलती रहेगी। अगर रुकी है हमेशा रुकी रहेगी। लेकिन फिर भी हम रोड पर देखते हैं बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुकती हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रुकती नहीं। हमने देखा, चलते चलते देखेंगे जब हम पैडल मारना बंद कर देंगे, पैडल मारना जब हम बंद कर देंगे तो वो चीज़ अपने आप रुक जाएगी, साइकिल रुक जाएगी। और अभी नियम तो न्यूटन ने ये बताया कि जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, फिर रुकी क्यों? अरे सड़क में भी ऐसा एक बल है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। कोई भी चलती चलती चीज, साइकिल आगे चल रही है, आपने पैडल मारना बंद कर दिया, वो पीछे को उसको अपोज करती है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा जिधर आपका मोशन होगा उधर ही वो घर्षण बल लगेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं अपनी गति या विराम अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती। ये हमने लिखा है। एक सीधी रेखा में गति होती है जिसको हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति। एक मोशन होता है ये मोशन होता है कौन सा? हाँ, ये जैसे हमारे पास स्टूल है, हमने बताया अगर इस पर हम एक फोर्स लगाएंगे, पहले हमें इस पर हम एक फोर्स लगाएंगे तो ये सीधी रेखा में जाएगा। इस पर एक बल लगाया तो सीधी रेखा में गया। तो एक बल से, ये तो तुम लोग समझ चुके, इनको हमें समझाना। एक बल से, एक फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ चलता है? कोई भी बस सीधी रेखा में गति करेगा। ये बात खूब मालूम होना चाहिए। लेकिन हमने साइकिल का हैंडल देखा है। दो प्रकार की गति होती है, देखिए, एक सीधी रेखा में, एक होती है घूर्णन गति। जैसे पंखा गति करता है, वो कौन सा गति है? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। पंखे में एक राड वो लगी होती है। अब इस राड के परितः, इस राड के परितः सापेक्ष ये डंडी पड़ी है पंखे में, ऐसे ऐसे पंखा घूमता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी गति हो रही है? घूर्णन गति हो रही है।
रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो बताइए रोटेशनल मोशन के लिए एक यहाँ पर एक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने देखा साइकिल ले आओ, वो उठा के साइकिल उठा के लाओ। ये घूर्णन गति के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, हम इस पर एक रहन दो चार। अब घूर्णन गति के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने एक बल लगाया तो ये कैसे चलेगा, सीधी रेखा में। अब बताइए दो बल हम लगाएंगे। अब तुमसे कोई पूछे साइकिल के हैंडल पर आप बल लगाते हैं कि या बल आघूर्ण एक नाम होता है, एक नाम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क। नाम सुना होगा कक्षा 9 में भी, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। तो बल आघूर्ण, अब देखिए बल आघूर्ण क्या होता है। अब साइकिल के हैंडल पर हम बताइए हमने कितने फोर्सेज, यहाँ पर इसको हमें गोल गोल घुमाना है, एक बल से हम क्या इसको घुमा पाएंगे, एक बल से सीधी रेखा में जाएगा तो हमें कितने बल चाहिए इसको घुमाने के लिए, देखिए दो, एक इधर लगाया एक इधर लगाया, ये ऐसे करके हम क्या कर देंगे, घुमा देंगे। तो कोई भी बॉडी दो बल से घूमती है गोल गोल। अब अगर पंखा गोल गोल घूम रहा है तो अगर आपसे पूछे बताइए कौन सा फोर्स इस पर है, तो हम आपसे कहेंगे कि बल आघूर्ण है। देखिए ये साइकिल का हैंडल इधर आप लोग करते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, कितने बल लगते हैं, दो बल लगते हैं। ये इसके बीच में नेट लगा है। अब अभी हम जाएंगे अपने गिराह के पास, जैसे जाएंगे गिराह वाली रोड पर, ऐसे करके हम ऐसे करके मोड़ देंगे बैड़ा की तरफ। तो इसका मतलब कितने फोर्सेज दिए हमने। अब दो फोर्सेज से कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिए दो वस्तु, दो फोर्सेज, जहां किसी भी बॉडी पर जो भी चीज दुनिया में गोल घूम रही है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए वो कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। और रोटेशनल मोशन अगर कर रही है तो उस पर इन दोनों को मिला के जो लगता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। हमेशा दरवाजा हम लोग बंद करते हैं, हमने बताया हम शट दरवाजा को हम लोग क्लोज बंद करते हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पीछे ले चलेंगे आगे पर। अगर एक बल लगाते हैं आप तो दरवाजा जो है, दरवाजा सीधा चला जाता। एक बल से हमने पढ़ा है कि वो कौन सा मोशन करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा, और दो फोर्सेस से वो हमेशा गोल घूमेगा। तो दूसरा फोर्स है कहाँ, दूसरा फोर्स उसके हिंज में है। हिंज यानी कब्जा, तुमने ऐसे बंद किया, ये फोर्स लगाया, सब लोग कहें दूसरा फोर्स उनका जो कब्जा ऐसे रोके। आइए देखते हैं, ये जैसे मेरे पास चाक है, अब इस चाक को हमने ऐसे इस पर बल लगाएंगे, घूमेगा नहीं। इस चाक को हमने ऐसे पकड़ लिया, इस चाक को हमने ऐसे पकड़ लिया, अब हम एक बल लगाएंगे, देखिए ये देखिए कैसा घूम जाएगा गोल। तो देखिए दूसरा फोर्स है कहाँ, दूसरा फोर्स यहाँ हमारी ये चुटकी में है। तो कोई भी दुनिया में अगर कोई चीज गोल घूमती है, इसका मतलब आप उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स, यानी कितने बल लगा रहे हैं, दो बल लगा रहे हैं आप। ये ध्यान रखिए, आपको हमें इसका मतलब आपको हमें कहना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इनर्ट रहना, कुछ नहीं करना। ये इनर्ट रहेगी, अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। फिजिक्स का मतलब बलागुण को, बलागुण हमने लिखा है तो बल आघूर्ण। अब कोई भी चीज गोल घूमती है वहां पर, यही परिभाषा हम लिखेंगे। जैसे कोई चीज गोल घूमती है, ये पहिया है, ये कैसे घूमता है, गोल। ये कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति। तो कौन सी गति का है यार, कोई दिक्कत है, पहिया गोल घूम रहा है, कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति। तो यहाँ पर लगे क्या लग रहा होगा, टॉर्क। क्या लग रहा होगा, टॉर्क। इनर्शिया क्या है, इसी हम परिभाषा बनाएंगे, ये इनर्शिया। अब ये देखें, इनर्शिया इज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू which इनर्शिया इज इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। इनहेरिएंट मतलब अंदर है इसके, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ड्यू टू which it is unable to change its condition of motion। ये हमारा इनर्शिया है। लेकिन हमारी
हिंदी में क्या परिभाषा बनती है, हिंदी में क्या परिभाषा हमने पीछे पढ़ के आया है वो भी हम लिख देते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी गति या विराम अवस्था को स्वयं नहीं बदल सकती। ये हमारे पास जड़त्व है। क्या बात समझ में आई? इस पर ध्यान दो, ये कभी नहीं चलेगा। अपने कमरा में रख दो, कोठरिया में रख दो, ये कभी का अपने आप चल के बाहर आई है। यही इनर्शिया है, यही इनर्शिया, इनर्ट रहना। अब देखिए, अब इसी पर हम लागू कर देंगे। अब वहां पर हम लागू कर देंगे जहां पर चीजें गोल घूमती हैं, जहां पर चीजें घूर्णन गति करती हैं। तालिब भैया, अच्छा ठीक। जहां पर चीजें गोल घूमती हैं तो इनर्शिया का मतलब है जहां पर चीजें गोल घूमती हैं वहां पर क्या चाहिए बताओ? व्हील इंजन की अपने आप घूम जाएगी? कब घूमेगी? बल नहीं, जब बोरा लेके एक इधर से बल एक इधर से बल लगाएंगे तभी तो व्हील घूमेगी। तो अगर वो चल रही है तो रुक पाएगी? रुक जाएगी। जब इंजन बंद करोगे तब रुक जाएगी। उसे फिजिक्स कहती है कि वो चलती है तो चलती रहेगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यही परिभाषा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is inherent property of the body due to which it is unable माने जानते हो, इट इज अनेबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। वो हमने यहां पर क्या, कंडीशन ऑफ मोशन, मोशन नहीं। वहां पर कौन से मोशन की बात हो रही है? चेंज ड्यू टू कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब हिंदी में भी हम इसको परिभाषा लिख देते हैं। जड़त्व गुण किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी गति या विराम अवस्था जिसके कारण वस्तुएं अपनी घूर्णन गति को स्वयं नहीं बदल सकती। ठीक है, घूर्णन गति लगा दो वर्ड। हाँ, जड़त्व आघूर्ण किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी घूर्णन गति को स्वयं नहीं बदल सकती। देखिए, हमने आपको वही चीज समझाई है। वो घूर्णन गति को आप स्वयं, कोई चीज गोल गोल घूम रही, पृथ्वी हमारी गोल गोल घूम रही, किसकी कौन सा मोशन कर रही? रोटेशनल मोशन। आज भी घूम रही, कोई रोक पाएगा उसको? उसके अंदर वो नहीं रुक पाएगी। लेकिन गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने, जिन्होंने इनर्शिया की खोज की, गैलीलियो ने कहा मैं पृथ्वी को रोक सकता हूं। गैलीलियो ने कहा मैं पृथ्वी को रोक सकता हूं, मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन मुझे पृथ्वी के बाहर खड़े होने की जगह चाहिए।
अगर मैं स्टूल को उठाता हूं तो मुझे जगह मिल रही उठाने की, तो मतलब उसके पृथ्वी के बाहर खड़े होने की एक जगह तो हो जिससे वो उस पर फोर्स लगा पाए। भाई स्टूल उठा दिया, मैं तो बाहर हूं। पृथ्वी पर कहीं और छोर है, कैसे उठाएगा? पृथ्वी को गैलीलियो ने ही इनर्शिया की खोज की है। मेरी बात समझिए, तो हमारी बात समझ में आई होगी है। अब लेकिन ये तो हमने इसकी न्यू तुम्हें बता दी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फार्मूला आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम और लेंगे आपके पास। जैसे हमारे पास दो बाल हैं, दोनों का मास, दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों की रेडियस समान है, त्रिज्या समान है। दो बॉल हमारे पास हैं, ध्यान दीजिए, बताइए क्या है रेडियस। ये बॉल है, दोनों को हमने फर्श पर छोड़ दिया है। हमें 40 समय हो, 40 या ऊपर समय ना हो, 37 होगा तो 2 मिनट हम बात करेंगे, क्यों हमें मैथ भी पढ़ाना। तो हमारे पास दो बॉल हैं। अब दो बॉल हमने जब छोड़ी है, अब देखिए एक 4 मीटर पर जाके रुकती है, एक 2 मीटर पर रुक जाती है। बताइए